नमस्कार नमस्कार, मैं राजीव आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे प्यारे भैया बहन। आइए आज शुरू करेंगे मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, स्टूडेंटों, भाइयों बहनों, सभी वीडियो को देख लीजिए। कंपटीशन वाले हो देख लीजिए, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले देख लीजिए, मैट्रिक के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखेंगे और इंटर क्लास 11th के स्टूडेंट भी इस वीडियो को जरूर देखना ना भूले। शुरू कर रहा हूँ। आइए शुरुआत करेंगे। पाचन क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं कि पाचन हो या कुछ भी चीज़, पहले मैं पाचन को ही समझा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखो टॉपिक्स में वह प्रक्रिया जिसमें जटिल भोजन यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सरल में घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित कर दे, बदल दे, तोड़ दे, फोड़ दे, इसी को कहा जाता है पाचन। यानी कि लड्डू को लोग पीस दीजिए, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं पाचन। और इसमें मिलता है हमको क्या मिलता है, तो आप भी जानकर सर्च हो जाइए, ऊर्जा। ऊर्जा मिलता है पाचन से। हमको क्या मिलता है? ऑप्शन रहेगा ऊर्जा, मारिएगा। सवाल नंबर 1। अब आइए, मैं आपको क्यों कहा कि सभी लोग ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ तो इम्पोर्टेंट है। यस, इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत सुपर डुपर हिट सब। ये है मुख गुहा। मुख गुहा के मतलब होता है गुफा, बक्कल कैविटी कहते हैं इसको हम लोग। इसमें दांत, जीभ सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझिए गुफा में है क्या। ये देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसमें पहले भोजन जाएगी तो दांत, जीभ, लार सब मिलकर उसको चबा चबा कर क्या करेगा? भोजन को तोड़ ताड़ देगा। यहीं से पाचन शुरू होता है। पहला पाचन यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का शुरू होगा। फिर आपको मैं डिटेल नहीं बताऊँगा। ये जो देख रहे हैं पाइप, ये पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है ग्रास नली, ओसोफेगस, या इसको फूड पाइप भी कहा जाता है स्टूडेंट। इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ से भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर सिर्फ जाता है। यहाँ पर पाचन देखने को नहीं मिलता है। पहली बार भोजन देखिए तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए भोजन। चौथा पॉइंट में देखिएगा कि पहली बार भोजन यहाँ से आता है, यहाँ पे अमाशय में आता है, यानी भोजन अम्मा से मिलने आता है, अमाशय में। और अमाशय को कैसे याद करेंगे, मैं उसको ही बता देता हूँ। ये अमाशय जे आकार लग रहा है, जे की तरह नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये आकार जो है जे की तरह है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसको ऊपरी वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा यहाँ, इसको क्या कहते हैं, और इसको नीचे वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, इसका भी नाम याद रखना होगा। तो आइए मैं इसको समझाता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जब दुल्हन कहीं से आती है तो किससे आती है भैया? दुल्हन को कार से लाया जाता है ना। जी हाँ, तो कार्डियक कहा जाता है। कार्डियक, इसको कार्डियक कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। और जब दुल्हन को दिन रह जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पर रहती है, देखिए यहाँ पे बहुत देर तक रहती है, यानी 3-4 घंटा यहाँ पर रहती है। 3-4 दिन हमारे यहाँ 3-4 घंटा रहती है। यहाँ पर HCl अम्ल वगैरह भी काम करता है, इसके बारे में डिटेल आगे करूँगा। जब जाती है तो उसके भाई हुई जो होते हैं उसको क्या दिया जाता है? पाइलोरिक। याद कर लेना, इस भाग को पाइलोरिक कहते हैं। क्लियर? फिर भी ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, लंबा वीडियो ना हो इसलिए। अब आइए 5 नंबर देख रहे होंगे, छोटी आंत है। देखिए, हाँ ये बात सही है कि छोटी आंत आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये छोटी आंत है, ये है छोटी आंत, यानी ये पार्ट को छोटी आंत कहते हैं। सांप की तरह, गुच्छा की तरह होता है, सबसे लंबी छोटी आंत होता है। और आइए बढ़ेंगे, ये है आपका बड़ी आंत, ये यू उल्टा यू मान लीजिए होता है। और आगे आइएगा तो एनस है, यानी कि आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र आपको देखने को मिल जाता है। आराम से देख रहे हैं। आइए बात करेंगे यहाँ पे, समझिए पाचन तंत्र के पहला कार्य क्या क्या है। तो पहला है भोजन का ग्रहण करेंगे, जिसको इंजेशन कहते हैं। दूसरा है पाचन करेंगे, जिसको डाइजेशन कहते हैं। तीसरा अवशोषण करेंगे, जिसको ऑब्जर्प्शन कहते हैं। और चौथा है आत्मसात करेंगे, यानी एसिमिलेशन करेंगे। और भी है अंतिम मल त्याग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। 5 के 5, एक हाथ में कितना उंगली? 5 उंगली और 5 तरीका, ये आपको याद कर लेना है। समझ गए? अब आइए बढ़ते हैं आगे। हम क्या क्या थोड़ा बारे में जानना चाहिए, तो देखिए ज़्यादा क्या जानना चाहिए देख लेते हैं। उसके बाद हर वीडियो को इसी तरह से पढ़ाऊँगा। आप जानते हैं मुख गुहा में पाचन की शुरुआत मुख से होती है एकदम से। आपको क्या पचता है, तो इसके बारे में आपको मैं देख दूँ कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट पहली बार पाचन होती है। चलिए दूसरी बात है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताते चले। सबसे बड़ी ग्रंथि को आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं लीवर या कीर्त कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। और सबसे लंबा और छोटी
सबसे लंबा छोटी आंत है जो आप लोगों को दिखा सकते हैं, ये है छोटी आंत, सबसे लंबा होता है। उसके बाद एसीएलएम स्रावित होता है मत्स्य में बता चुका हूँ। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, लीवर बनाता है पित्त को। इलियम और बिल्ली की कहानी आगे देखेंगे। अब भोजन को कैसे कैसे खाते हैं देखिए, ये भोजन रहा। अब इसको चबा चबा के लोग मुंह में ऐसा कर देता है, हाँ बाथरूम की तरह लग रहा है, नहीं नहीं, आंशिक रूप से पचा हुआ है। ये पचा हुआ भोजन जाता है, काइम बनता है, काइम, काइम पहले और तब काइल, पहले काइम तब काइल, याद रखना है। फिर अवशोषण हो जाता है पोषक तत्व के रूप में। बिल्ली इसको खींच घाच कर फिर उसको ब्लड में देता है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मिलकर इसको ऊर्जा बना देता है, यानी कि ये ऊर्जा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझाने के लिए कैसा लग रहा है समझिएगा। मैं पूरा का पूरा वीडियो आपको, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। हर वीडियो को 5 मिनट में समझाऊँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।